मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी, जिसमें सेकंड ऑर्डर था हमारा नोबिलिटी का। ये नोबिलिटी किंग के नीचे सबसे पावरफुल क्लास हुआ करती थी, जो अपनी पावर नाइट्स के द्वारा और अपने मेनोरियल स्टेट के द्वारा यूज किया करते थे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 द थ्री ऑर्डर्स, जिसमें हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में कैसे 3 अलग अलग ऑर्डर हुआ करते थे। जिसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले सेकंड ऑर्डर, जो क्या था हमारा सेकंड ऑर्डर, नोबिलिटी हुआ करता था। नोबिलिटी के पास अपना मेनोरियल स्टेट हुआ करता था और अपने नाइट्स हुआ करते थे। तो कैसे नोबिलिटी अपनी पावर को यूज किया करते थे, और नोबिलिटी के ऊपर कौन हुआ करते थे, हमारे क्लर्जी क्लासेस हुआ करते थे, चर्च या किंग हुआ करते थे। और नोबिलिटी के नीचे कौन हुआ करते थे, हमारे पीजेंट्स हुआ करते थे। और इसी प्रकार से हमारा क्या सिस्टम चलता था हमारी सोसाइटी में, और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते थे, फ्यूडलिज्म। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म या इसे ही हम क्या बोलते हैं, सामंतवाद। फ्यूडलिज्म या इसे ही हम क्या बोलते हैं, सामंतवाद बोलते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी एक प्रकार से हायरार्किकल डिवीजन में डिवाइड की गई थी। किंग सपोर्ट करता था चर्च को, चर्च सपोर्ट करते थे किंग को, और ये दोनों सपोर्ट करते थे किसको, नोबल्स को सपोर्ट करते थे, नोबिलिटी को सपोर्ट करते थे। और नोबिलिटी कहाँ से, नोबिलिटी क्या करती थी, इन लोगों को टैक्स देती थी, इन लोगों को किंग वगैरह को, चर्च वगैरह को आर्मी प्रोवाइड करती थी। और जब टैक्स, ये कहाँ से टैक्स लेंगे, नोबल्स टैक्स लेंगे पीजेंट से। आर्मी में लोग कहाँ से आएंगे, पीजेंट से आर्मी का रोल प्ले करेंगे। और इसी प्रकार से फ्यूडलिज्म हमारी सोसाइटी में चल रहा था। तो हम इसमें कितने ऑर्डर देखते हैं, 3 ऑर्डर देखते हैं। और 3 ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर जो है वो हमारा क्या है, नोबिलिटी। सेकंड ऑर्डर क्या हमारा, नोबिलिटी है। सेकंड ऑर्डर हमारा नोबिलिटी, फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी क्लासेस, थर्ड ऑर्डर पीजेंट्री क्लासेस। तो द 3 ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे। फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव्ड इन अ कंसेप्ट दैट, देखो फ्रेंच प्रीस्ट जो हुआ करते थे, फ्रेंच के जो फादर वगैरह मतलब पादरी वगैरह हुआ करते थे, या वहाँ के धर्मगुरु जो हुआ करते थे, वो एक कंसेप्ट में मानते थे, पर मेंबर्स ऑफ द वन ऑफ द 3 ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। हर व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं और उन्हीं काम के अनुसार 3 ऑर्डर्स में सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। इस कंसेप्ट में वो लोग मानते थे। तो अब बिशप स्टेटेड, बिशप कौन हुआ करते थे, जिस प्रकार से उनमें भी डिवीजन हुआ करता, चर्च में भी एक डिवीजन हुआ करता था कि चर्च में सबसे ऊपर कौन रहेगा, पोप रहेगा, जो एक सारे के सारे चर्च का एक हेड रहेगा। और उन्हीं अलग अलग छोटे छोटे जगह उसी सोसाइटी अलग अलग एम्पायर को डिवाइड कर दिएगा छोटे छोटे एरिया में। छोटे छोटे एरिया में ये रहेगा पोप के नीचे छोटे छोटे बिशप रहेंगे, और बिशप के नीचे रहेंगे कौन, छोटे छोटे ऐसे फादर्स वगैरह जिनको हम बोलते हैं वो रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक बिशप रहता है। हेयर बिलो सम प्रे दैट अदर फाइट स्टिल अदर वर्ड्स, thus the 3 ऑर्डर ऑफ सोसाइटी वर ब्रॉडली द क्लर्जी। देखो अलग अलग बिशप क्या बताते हैं उनके उसमें, कि सोसाइटी को इस प्रकार से हमने 3 अलग अलग डिवीजन में किया है, क्लर्जी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस और एक पीजेंट्री क्लासेस। क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री क्लासेस में ऐसा डिवाइड किया गया है। तो एक हमको ये मिलता है 12th सेंचुरी में एबेस हिल्डगार्ड ऑफ विंजेन रोट, क्या लिखते हैं, who would think of herding his entire cattle in one stable, cow, donkey, sheep, goat without differences। अब कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा चाहता है कि अपना जो अस्तबल है, अपना ये मतलब अस्तबल है, अपना ये क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र में जहाँ पे ऐसे अपने जानवरों को, कि घोड़ों को, गाय को, बकरी को और छोटे छोटे जितने भी कैटल्स हैं आपके, सबको क्या एक ही जगह बांध दिया जाता है, सबको क्या एक ही जगह रखा जाता है, नहीं। घोड़े का अस्तबल अलग होता है, गाय को कहीं और बांधा जाता है, बकरियों को कहीं और बांधा जाता है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई जाती है हम लोगों के द्वारा। उसी प्रकार से therefore it is necessary to establish a difference among human beings so that they do not destroy each other। उसी प्रकार से इंसान को भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है हम लोगों के द्वारा, भगवान के द्वारा, मतलब कि भाई हम लोगों में डिफरेंस होना चाहिए ना। जैसे हम जानवरों को एक ही साथ, मान लो हम शेर और बकरी को क्या एक साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। शेर को अलग पिंजरे में रखना पड़ेगा, बकरी को अलग, क्योंकि एक को खत्म कर देगा। उस प्रकार से हमारी सोसाइटी में भी अलग अलग प्रकार से क्या बनाया गया है, डिवीजन। तो ये कौन सा डिवीजन, क्लर्जी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस, पीजेंट्री क्लासेस, कि जो जिस प्रकार का काम है, जिसका जो जितना इस प्रकार से पावरफुल है, जितना इस प्रकार से, उस प्रकार से सोसाइटी में क्या बनाया जाएगा, डिवीजन बनाया जाएगा। यही तो बोलते हैं वो, so that they do not destroy each other। God makes distinction among his flock in the heaven as on the earth, all are loved by him yet there is no equality among them। तो भगवान ने भी इनको जो इंसानों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, इनमें भी डिफरेंसेस बनाए हैं, कोई इनको भी एक समान नहीं बनाया गया, तो हम भी एक समान नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों में भी क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री के हिसाब से। ऐसा कौन बोलते हैं, एबेस हिल्डगार्ड बोलते हैं। और एबीज क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे मठ होते हैं, ऐसे सराइन्स होते हैं जिनमें भिक्षुज वगैरह, मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, क्रिश्चियन मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, एबीस उनको बोलते हैं। अब देखते हैं, हमने 3 ऑर्डर देख ली, क्लर्जी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस, पीजेंट्री क्लासेस।
हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या है हमारा? नोबिलिटी। सेकंड ऑर्डर क्या हमारा? नोबिलिटी है। अब इसी नोबिलिटी में क्या देखते हैं? प्रीस्ट, जो प्रीस्ट रहते हैं, जो चर्च के लोग रहते हैं, फादर पोप्स वगैरह रहते हैं, प्रीस्ट प्लेस्ड देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर। प्रीस्ट उनको खुद को कहाँ रखते हैं? फर्स्ट ऑर्डर पर रखते हैं। एंड नोबल्स इन द सेकंड, और नोबल्स को क्या बोलते हैं? नोबल्स को सेकंड ऑर्डर में रखते हैं, है ना। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी, द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी अ सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस। जो सोशल प्रोसेस चल रहा है सोसाइटी में, जितना भी सोशल सिस्टम चल रहा है, उसके सेंट्रल में यही है, क्योंकि पीजेंट को किंग से कनेक्ट करना है, तो यही मीडिएटर है ना बीच में। नोबल्स उस प्रकार का रोल प्ले करते थे। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड। जो नोबल्स हुआ करते थे, जो रिच क्लास हुआ करते थे, रिच क्लास लोग बड़े बड़े ऐसे जमींदार हुआ करते थे, इनके पास जमीन हुआ करती थी। अब जमीन है तो पैसे वाले भी हैं, है ना। तो दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ द प्रैक्टिस कॉल्ड वेसलेज। अब ये सिस्टम क्या था? इसी को सिस्टम को क्या बोलते थे? वेसलेज सिस्टम। वेसलेज सिस्टम, या नोबल्स ही कौन हुआ करते थे? वसाल्स हुआ करते थे। नोबल्स ही वसाल्स हुआ करते थे। ये जमीन जागीरदार हुआ करते थे। कौन? ये हुआ करते थे जागीरदार। मतलब ये जागीरदार हुआ करते थे, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, बहुत बड़ी जागीर इनके पास हुआ करती थी, इनको क्या बोलते थे? जागीरदार हुआ करते थे, जो किंग के सबऑर्डिनेट काम किया करते थे। द किंग ऑफ द फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल बाय वेसलेज। अब देखो, जो किंग कैसे लिंक था लोगों से कैसे कनेक्ट करता था किंग? वेसलेज सिस्टम के द्वारा। भाई किंग कौन है? किंग लॉर्ड है। किंग का वेसल कौन है? नोबल। नोबल लॉर्ड हो गए किसके? पीजेंट के। पीजेंट कौन किसके वेसल हो गए? नोबल्स के। किंग किंग हेड है। किंग के नीचे कौन आएंगे? हमारे नोबल। और नोबल के नीचे कौन आएंगे? पीजेंट। अब पीजेंट के हेड कौन है? नोबल। नोबल के हेड कौन है? किंग। पीजेंट, अब किंग का वैसल कौन है? नोबल्स। नोबल के वैसल कौन है? पीजेंट। इस प्रकार से ऐसा वैसली सिस्टम चल रहा है, हर कोई एक ना एक के सबऑर्डिनेट है। तो इस प्रकार से किंग क्या करता था? अपनी पावर को यूज करता था, अपने सोशल एम्पायर को किस प्रकार से चला रहा था? वैसली सिस्टम के द्वारा। सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मेनिक पीपल ऑफ हुम द फ्रेंच वर वन। तो फ्रेंच वगैरह, जो फ्रेंच लोग जब फ्रांस पे आक्रमण करते हैं, स्थापित करते हैं अपनी सत्ता, अपनी पॉलिटिकल पावर वहीं पे एस्टेब्लिश करते हैं, तो फ्रेंच जर्मनिक ट्राइब्स में भी इस प्रकार के कुछ रूल चलते थे। उस समय वैसलेज सिस्टम चलता था, कहीं ना कहीं कबीले हुआ करते थे, और उन लोगों में भी वैसलेज सिस्टम चल रहा था। अब इसी वैसलेज सिस्टम को बड़े रूप से, व्यापक रूप से कौन? जब जो किंग बन जाते हैं, फ्रांस को एस्टेब्लिश कर देते हैं, इसी वैसलेज सिस्टम को वहीं पे फ्यूडलिज्म के रूप में यूज करने लगे। तो द बिग लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, कौन? नोबल्स। नोबल्स कौन हुआ करते थे? बड़े बड़े जमींदार। वर द वेसल्स ऑफ द किंग, वर द वेसल्स ऑफ द किंग। नोबल्स कौन थे? वेसल्स ऑफ द किंग। एंड पीजेंट्स वर द वेसल्स ऑफ, पीजेंट्स वर द वेसल्स ऑफ लैंड ओनर्स। या यानी नोबल्स के कौन हुआ करते थे? पीजेंट्स वेसल हुआ करते थे। किंग का वेसल कौन है? नोबल। नोबल के वेसल कौन है? पीजेंट। एक दूसरे के वेसल। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? वेसलेज सिस्टम। अ नोबल मैन accepted the king as his senior या senior। नोबल के सीनियर कौन? किंग है। एंड दे मेड अ म्यूचुअल प्रॉमिस, द सीनियर लॉर्ड was derived from the word meaning of the who provided bread would protect the vessel। देखो, would protect the vessel, who would be loyal to him। देखो, अब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे को प्लेस देते हैं, भाई मैं तुम्हारी संरक्षण करूंगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। किंग क्या बोलता है नोबल से? कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और ये भी कौन? नोबल क्या बोलते हैं? कि मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा। अगर नोबल किंग के प्रति वफादार रहेंगे तो किंग भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोनों एक दूसरे के बीच म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड इलेबोरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वोव्स। देखो, एक दूसरे को प्लेज लेते हैं, वोव्स टेकन ऑन द बाइबल इन अ चर्च। अब चर्च में जाके हमारे कौन जाते हैं? हमारे किंग जाएंगे, नोबल जाएंगे, और उनको बाइबल पे हाथ रख के दोनों से कसम खिलवाई जाती है कि भाई मैं तुम्हारे प्रति नोबल रहूंगा। और किंग यहाँ कसम खाकर क्या बोलता है? कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल कोऑर्डिनेट करते हैं, और इस प्रकार से सिस्टम चला रहे हैं। एट दिस सेरेमनी द वेसल रिसीव्ड अ रिटर्न चार्टर। उसको रिटर्न चार्टर दिया जाता है, कि इस प्रकार से डॉक्यूमेंट दिया जाता है, रिटर्न चार्टर। और स्टाफ, और इवन अ क्लाउड ऑफ द अर्थ, या फिर मिट्टी का टुकड़ा, जैसे जमीन का मिट्टी का टुकड़ा ऐसा करके दिया जाता है कि जमीन दे रहा हूं तुम्हें, इस पर रूल करो, इस क्षेत्र पर अपना सिस्टम चलाओ। सिंबल ऑफ द लैंड दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर। जो किंग उसको उस क्षेत्र का अधिकार दे रहा है, तो जमीन देकर बोलता है ये लो जमीन का टुकड़ा, ये लो चार्टर दे रहा हूँ तुमको, लाइसेंस दे रहा हूँ, इतने क्षेत्र पर तुम कंट्रोल करो, वहां से मुझे रेवेन्यू ला कर दो, मुझे आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, आर्मी ला कर दो। ऐसा कौन बोलता है? किंग बोलता है। किससे बोलता है? अपने नोबल से। वही नोबल्स कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। क्या है? फ्यूडल लॉर्ड्स है, वो उतने एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो कि एक किंग है, किंग सिस्टम चला रहा है, उसने अपने एरिया को डिवाइड कर दिया, बोले ए
यहाँ से ये बी सी और डी, ऐसे 4 फ्यूडल लॉर्ड आए जिनने बोला चारों को ऐसे अपने अपने, तुम ये ए वाला रीजन रख लो, तुम बी वाला, तुम सी वाला, तुम डी वाला, तुम यहाँ से रेवेन्यू लाना, यहाँ से आर्मी की जरूरत पड़े लाना, और ऐसे करके सिस्टम चल रहा है पूरा फ्यूडलिज्म का। सो द नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस, देखो नोबल्स के पास एक प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करते थे। ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी इन अ परपेचुइटी, बहुत लंबे समय तक, अब एक बार नोबल्स के पास जमीन आ गई तो लंबे समय तक, हमेशा जीवन पर्यंत क्या करता था, उस जमीन पर अपना कंट्रोल करके रखता था। ही कुड रेज द ट्रूप कॉल्ड फ्यूडल लेवीज, इनको क्या बोलते थे, ट्रूप्स वगैरह, जो आर्मी ट्रूप्स या आर्मी को वगैरह को ऐसे कंट्रोल रखता, आर्मी मेंटेन करके रखता था, उसे क्या बोलते थे, फ्यूडल लेवीज बोला जाता था, फ्यूडल लेवीज। द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो खुद का कोर्ट ऑफ जस्टिस भी था, किंग का अलग रहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब नोबल जैसे छोटी सी जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का भी एक हमारा कोर्ट रहेगा, भाई हम यहाँ पे न्याय सुनाएंगे हम, क्योंकि हम इस क्षेत्र के हम राजा हैं, छोटी जगह के हम यहाँ के लीडर हैं, हम यहाँ के हेड हैं। उसका खुद का कोर्ट ऑफ जस्टिस रहता था, आर्मी मेंटेन करके रख रहा है, खुद की प्रॉपर्टी भी रहती थी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी रहती थी, मेनोरियल स्टेट हम बोलेंगे, जैसे मेनोर बोलेंगे, मेनोर या उसका हाउस, उसकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसे मेनोर बोलते हैं। खुद की प्रॉपर्टी भी है, उसके पास आर्मी भी है, खुद का कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और खुद के नाम पे कॉइन भी जारी कर सकता है कि भाई मेरे नाम का कॉइन, मैं XYZ जे हूँ, मेरे नाम का ये कॉइन है और मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, है ना। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड, और सबका क्या होता, जितने भी लोग वहां रह रहे हैं सबका कौन होता था, वो लॉर्ड कहलाया जाता था। ही ओन्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच कंटेंड, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच कंटेंड हिज ओन ड्वेलिंग्स, हिज प्राइवेट फील्ड्स एंड द पास्चर एंड द होम्स एंड द फील्ड्स ऑफ द टेनेंट पीजेंट। देखो देखो खुद की प्राइवेट फील्ड जो हुआ करती थी, और कुछ ऐसी जमीन जो किंग से मिली है जिसपे पीजेंट्स वगैरह एज अ टेनेंट, किराएदार के रूप में काम कर रहे हैं। हिज हाउस वाज कॉल्ड मेनोर, मेनर, हाउस को क्या बोलते थे, मेनोर बोलते थे, मेनर बोलते थे, हाउस को क्या बोलते थे, मेनोर बोलते थे। जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसके खुद के जो प्राइवेट वस्तुएं हुआ करती थी, उसके खेती बाड़ी, उसकी जितनी संपत्ति हुआ करती थी प्राइवेट हुआ करती थी, उसको क्या बोलते थे, मेनोर बोला जाता था। क्या बोला जाता, मेनोर बोला जाता था। हिज प्राइवेट लैंड्स, अब देखो हिज प्राइवेट लैंड्स वर कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, अब देखो जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, जो थर्ड वर्ग के लोग होते थे, उसकी प्राइवेट जमीन पर भी काम किया करता था। हु वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ फुट सोल्जर, और वही पीजेंट एज अ फुट सोल्जर भी काम किया करते थे, सिपाही के रूप में भी उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी प्राइवेट जमीन पर भी वो लोग खेती भी करवा रहा है उनसे, है ना। इन बैटल व्हेन रिक्वायर्ड इन एडिशन टू वर्किंग ऑन देयर होम फार्म्स, और भी उसको कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करवाना है, वो भी इनसे काम करवा लिया करता था, कौन, नोबल। जैसे फ्रेंच नोबल हुआ करते थे, ऐसे ये छोटे छोटे किसानों वगैरह अपनी अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं, और किसान हंटिंग करने भी जाते थे फ्रेंच नोबल, इस प्रकार से 15वीं सेंचुरी की पेंटिंग, हंटिंग शिकार करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं मेनोरियल एस्टेट, मेनोरियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा क्षेत्र, मेनोरियल एस्टेट। मैनर किसको बोलते हैं, लॉर्ड का जो घर रहता है, लॉर्ड का जो घर रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैनर हाउस। एंड ही ऑल्सो कंट्रोल्ड विलेजेस, सम लॉर्ड्स कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेज वेयर पीजेंट्स लिव, कम से कम 100 गांवों पर कंट्रोल करके रख रहे हैं, कौन, नोबल, जहाँ पे पीजेंट्स किसान वगैरह रह रहे हैं, इनके कंट्रोल में ही है वो। स्मॉल मेनोरियल स्टेट कुड कंटेन अ डजन ऑफ फैमिली, और एक मेनोरियल स्टेट है तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग परिवार रहते हैं। वाइल लार्जर एस्टेट माइट इंक्लूड 50 और 60, लगभग 50 से 60 परिवार रह रहे हैं अलग अलग प्रकार से। इतने छोटे बड़े वो डिपेंड करते थे कि उस क्षेत्र में कितने बड़े रीजन में कितने क्षेत्र में कंट्रोल है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ, वो फॉर डेली लाइफ वॉज फाउंड इन एस्टेट। जो एस्टेट या मेनोरियल स्टेट रहता था तो हर व्यक्ति को डेली लाइफ में जितनी भी उनके उपयोग की वस्तु, डेली नीड्स की जितनी भी वस्तुएं रहती थी, थिंग्स रहती थी, ऑब्जेक्ट्स की उनको जरूरत पड़ती थी, वो उनको कहाँ अवेलेबल हो जाती थी, मेनोरियल एस्टेट में। कहाँ पर, एस्टेट में, मेनोरियल एस्टेट में उनके लिए अवेलेबल हो जाती है इजीली। ग्रेन वॉज ग्रोन इन फील्ड, देखो ग्रेन अनाज वगैरह फील्ड में उगाया जाता था। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स वगैरह, लोहार वगैरह, कारपेंटर, बढ़ई वगैरह, मेंटेन्ड द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स, देखो अलग अलग प्रकार के लोहे का काम करने वाले कारपेंटर्स वगैरह, इनके अलग अलग जो लॉर्ड्स के इम्प्लीमेंट हुआ करते थे, लॉर्ड्स के उपयोग करने वाली वस्तु रहती थी, खेत में जो वस्तुएं उपयोग हो रही है, उसके बाद तलवार वगैरह, बंदूक वगैरह, वॉटेवर जो भी कुछ बना रहे हैं उनके पास, उनको रिपेयर करना, उनको उपयोग करना खेतों में अलग अलग प्रकार से, ये सारे काम कौन कर रहे थे, हमारे किसान वगैरह, किसान वर्ग के लोग, पीजेंट वगैरह इनके लिए कर रहे थे। और ये सभी प्रकार की फैसिलिटीज कहाँ अवेलेबल थी, मेनोरियल एस्टेट में। कहाँ अवेलेबल थी, मेनोरियल एस्टेट में। और मेनोरियल एस्टेट कौन कंट्रोल कर रहा था, नोबिलिटी, नोबल्स कंट्रोल कर रहे थे। वुमेन स्पन, देखो महिलाएं भी क्या करती थी,
फैब्रिक वगैरह को ऐसा बुनाई वगैरह करना। चिल्ड्रन वगैरह भी, उनके बच्चे वगैरह भी काम किया करते थे वाइन वाइन प्रेसेस में, जो जूस निकाल कर, ऐसे ग्रेप्स के जूस निकाल कर जिससे वाइन बनती थी, शराब बनती थी, उनमें काम करते थे बच्चे। महिलाएं क्या करती हैं, उनकी पत्नियां वगैरह ये बुनाई का काम करने लगती हैं। इस प्रकार से सारे काम चल रहे थे कहाँ पर, एक मेमोरियल एस्टेट में। सो दीज एस्टेट हैव एक्सटेंसिव वुडलैंड्स, बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे यहाँ पे। वेयर द लॉर्ड हंटेड, जहाँ शिकार करते थे, लॉर्ड वगैरह नोबल्स वगैरह यहाँ क्या करने जाते थे, शिकार करने जाते थे। दे कंटेंट पास्चर वेयर कैटल एंड हिज हॉर्स ग्रेज, हॉर्स ग्रेजिंग के लिए वहाँ पे बड़े बड़े क्या घास के मैदान भी हुआ करते थे, यहाँ पे वो ग्रेजिंग किया करते थे। देयर वाज अ चर्च ऑन द एस्टेट एंड अ कासल ऑफ डिफेंस, देखो उनके लिए कासल हुआ करता था, डिफेंस के लिए किला, ऐसे किलेबंदी हुआ करती थी, कासल, जिसमें कौन रहते थे, लॉर्ड्स रहते थे, नोबल्स रहते थे, और उनका खुद का एक चर्च भी उनकी साइड में क्या रहता था, एक चर्च रहता था। इस प्रकार से मेमोरियल एस्टेट होता था पूरा। फ्रॉम द 13th century some castles were made bigger for the use as a residence फॉर द नाइट्स फैमिली। देखो बाद में आने वाले क्या होते हैं, धीरे धीरे नोबल्स के तो बाद जो रहते हैं उनके नाइट्स आने लगते हैं, और मतलब नोबिलिटी के द्वारा जो आर्मी मेंटेन की जाती है उनमें एक इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है, उसको बोलते हैं नाइट्स। उन्हीं नाइट्स की फैमिली बाद में जाकर कासल के अंदर रहने लगती है, जो किले वगैरह रहते हैं ना, इनके अंदर नाइट्स की फैमिली रहने लगती है। इनफैक्ट इन इंग्लैंड कासल्स वर प्रैक्टिकली अननोन बिफोर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। देखो अब इंग्लैंड में भी धीरे धीरे, इंग्लैंड में भी कोई इस प्रकार के किलेबंदी वगैरह, कासल वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही वहां पे क्या देखने को मिलता है, फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है। ना वहां पे इंग्लैंड में ना फ्यूडल सिस्टम है, ना कोई कासल है। लेकिन हमने क्या देखा, फ्रांस से यहाँ इंग्लैंड पे हमारे लोग अटैक कर देते हैं, नॉर्मैंडी लोग अटैक कर देते हैं, नॉर्मन लोग यहाँ पे, नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है, नॉर्मन लोग जाके अटैक करते हैं, तो वहां भी सेम सिस्टम चलने लगेगा फ्रांस जैसा, बड़े बड़े कासल बनने लगते हैं, फ्यूडलिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगती है, इस प्रकार से वहां भी सेम सिस्टम चलने लगता है। द मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज, देखो मैनर में कहीं ना कहीं सारी उपयोग की वस्तु है, सारी एक्टिविटीज हो रही है, पर फिर भी कुछ कुछ वस्तुएं जो कहाँ बाहर से बुलाना पड़ता था, सॉल्ट वगैरह, मिलस्टोन वगैरह, मेटल वगैरह, ऐसे अलग अलग धातुएं वगैरह बुलाना है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर से बुलाया करते थे। ऐसे सोर्सेस कहाँ से आते थे, बाहर से बुलाया करते थे, इंपोर्ट करते थे। Those lords who wanted a luxurious lifestyle and were keen to buy rich furnishing musical instrument, अब जो कुछ कुछ लॉर्ड लग्जरी लाइफ रहना है, उनको बहुत अच्छे से जीवन जीना है, बहुत राजा जैसे जिंदगी जिएंगे, तो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार की चीजें बाहर से खरीदते थे, फर्निश्ड आइटम खरीद रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी वीणा वगैरह, गिटार वगैरह उनको जरूरत है, बाहर से बुला ले रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं। एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बाहर से बुला रहे हैं, अलग अलग रत्न आभूषण बाहर से बुला रहे हैं। नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड, had to get these from the other places, अलग अलग जगह से उन्हें बुलाना पड़ रहा है, अलग अलग रत्न को, अलग अलग मणियां वगैरह दूर दूर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन, हमारे लॉर्ड्स, नोबल लॉर्ड्स। और ये हमारा हुआ करता था उस समय का मेमोरियल एस्टेट हुआ करता था इंग्लैंड में, कब, 13th century में। इस प्रकार से ये कॉमन पास्चर लैंड हुआ करती थी, कॉमन पास्चर लैंड यहाँ पे हुआ करती थी, यहाँ पे फैलो लैंड हुआ करती थी, ऐसी जमीन यहाँ पर खेती नहीं की जा रही है। और ये हमारा रहता था मेमोरियल हाउस, मेमोरियल हाउस हुआ करता था, और यही हमारा क्या, चर्च हुआ करता था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी किसकी, हमारे नोबल लॉर्ड की हुआ करती थी। लॉर्ड जो है, नोबल जो है, हेड जो है, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और ये पूरा रीजन क्या हुआ करता था, इनका मेमोरियल एस्टेट हुआ करता था। यही सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, यहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह हुआ करता था इनके लिए, और यहाँ पे खेती की जा रही है अलग अलग जगह, पास्चर लैंड अलग है इनके लिए, फैलो लैंड अलग है, और सारी की सारी एक्टिविटीज इसी मेमोरियल एस्टेट के अंदर की जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे द नाइट्स। अब देखो नोबल्स के नीचे नाइट्स जाते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि नाइट वगैरह आर्मी में काम करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, पीजेंट्स का, पर पीजेंट्स अब खेती भी कर रहे हैं, खुद का काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और उसमें भी कुछ कुछ कैपेबल नहीं है, तो वॉर वगैरह होने लगते हैं धीरे धीरे। देखो अब हमने देखा 19th century आते आते, सॉरी 9th century आते आते हम क्या देखते हैं कि वहां पे लोकल बहुत सारे वॉर्स चलने लग रहे हैं, अलग जगह छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, बैटल्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, द अमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट एंड अ गुड कैवलरी वाज नीडेड। देखो और देखो जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, किसान वगैरह होते थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, है ना, और उनको गुड कैवलरी की आवश्यकता भी पड़ती थी, घुड़सवारों की भी आवश्यकता पड़ने लगती है। अब इसमें अगर हमारे पास ऐसे कमजोर सैनिक रहेंगे, घुड़सवार अच्छे नहीं होंगे, तो हम युद्ध हार जाएंगे। अब युद्ध हारना हमको है नहीं, तो हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे योद्धाओं की, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं की आवश्यकता पड़ेगी, घुड़सवार योद्धा की जरूरत पड़ेगी। और वही क्या बनते हैं, हमारे न्यू सेक्शन ऑफ द पीपल, जिन्हें हम बोलते हैं द नाइट्स। शतरंज में हमारा जो घोड़ा रहता है उसको नाइट्स बोलते हैं ना, जो घोड़े पर सवार रहता है उसी को बोलते हैं नाइट्स, घुड़सवार योद्धा। किसे बोलते हैं, घुड़सवार योद्धा। एक नया सेक्शन आ जाता है जो नोबिलिटी के अंदर काम करता है,
नोबिलिटी के अंदर काम करता है। किंग, किंग के नीचे नोबिलिटी, नोबिलिटी के नीचे अब नाइट्स आ जाते हैं जो इससे नोबिलिटी के साथ मिलकर ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं नाइट्स। तो यही नाइट्स क्या करते हैं, हमारे कासल में रहते हैं। मेमोरियल स्टेट में जो रहता है ना पूरा नोबल्स नोबल्स का, उन्हीं में कासल बने रहते हैं, बड़े बड़े किले बने रहते हैं। इन्हीं किलों में कौन रहते हैं, हमारे नाइट्स रहते हैं, योद्धा रहते हैं। दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स, देखो किससे लिंक्ड है ये, लॉर्ड से लिंक्ड है, कौन, नाइट्स। जस्ट एज द लेटर वन लिंक टू द किंग, और नोबल्स किससे लिंक है, किंग से लिंक है। नो किंग से लिंक कौन है, नोबल, नोबल से लिंक कौन है, नाइट्स। अब नाइट और नोबल, नाइट्स भी, अब देखो नाइट्स और नीचे सबसे नीचे कौन है, पीजेंट्स। तो ये पीजेंट नाइट, नाइट कौन आ जाएंगे, नोबल और पीजेंट के बीच में नाइट्स आ जाते हैं, देखते हैं, है ना। द लॉर्ड गिव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। अब देखो लॉर्ड क्या करता है, नोबल जो रहते हैं उनके नोबल लॉर्ड्स जो होते हैं वो नाइट्स को अपनी अपनी को जमीन दे देते हैं। भाई नाइट्स को, नाइट्स जो बड़े बड़े योद्धा है उनको भी कहीं ना कहीं जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको भी जमीन दे दी जाती है नोबल्स के द्वारा। उस जमीन को क्या बोलते हैं, फीफ। उस जमीन को फीफ या फ्यूड, हमने देखा था फ्यूड, पीस ऑफ लैंड। इन नाइट्स को जो जमीन मिलती है उसको बोलते हैं फीफ, FIEF, फीफ। नाइट्स को जो जमीन मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फीफ। एंड प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट इट, और ये नाइट्स बोलते हैं कि नाइट्स को भी हम संरक्षण देंगे, और नाइट्स बोलते हैं हम तुम्हारे लिए आर्मी के रूप में काम करेंगे। द फीफ कुड बी इनहेरिटेड वगैरह, फीफ अनुवांशिकता हो सकती है, भाई अपने बच्चों को एक के बाद दूसरे को मिल जाए, है ना। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन, देखो 1000 से लेकर 2000 एकड़, लगभग कितनी फीफ, 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक की जमीन उनको दी जा रही है, घर दिया जा रहा है हाउस के नाइट्स के लिए, उनके परिवार उन घरों में रह रहे हैं, उनके आसपास एक चर्च भी उपलब्ध है। एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू द हाउसेस हिज डिपेंडेंट्स बिसाइड वाटर मिल, वहां पे देखो उनको नाइट्स को कितनी सारी सुविधा मिल रही है। वाटर मिल, हम बोलते हैं ना अग्रहट्टा, हम बाद में देखते हैं, अरघट्टा देखने को मिलता है, जो ऐसा ऐसा व्हील रहता है, पर्शियन व्हील, ऐसे एक के बाद एक कर ऐसे लगी रहती है बाल्टियां वगैरह, उससे पानी से खेतों तक पहुंचाया जाता है। ऐसी वाटर मिल, वाइन प्रेस वगैरह शराब बनाने के लिए, इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है नाइट्स के लिए। हजारों 2-2 हजार एकड़ की जमीन दी जा रही है नोबल्स के द्वारा, किसको, नाइट्स को दी जा रही है। उसका हम देखते हैं एज इन द फ्यूडल मैनर। अब देखो फ्यूडल जो मैनर हुआ करते थे, द लैंड ऑफ द फीफ वाज कल्टीवेटेड बाय पीजेंट। अब देखो जो फीफ की लैंड हुआ करती थी, जो नाइट्स की जमीनें हुआ करती थी, वो किसके द्वारा कल्टीवेट की जाती थी, पीजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड रेगुलर फी एंड प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम इन द वॉर। अब देखो क्या होता था, जो हमारे नाइट्स हुआ करते थे, नोबल्स जो है, नोबल जो है इनके नीचे नाइट्स हुआ करते थे, नाइट, नाइट और नाइट के नीचे हो जाएगा हमारे पीजेंट या किसान। अब ये पीजेंट क्या करते थे, पीजेंट्स इनकी जमीन पर, नोबल्स ने जमीन दी उन पर भी खेती करते हैं, और नोबल्स पीजेंट से कुछ भी काम करवा लेते हैं, ये भी हमने देखा। तो पीजेंट्स क्या करते हैं, नाइट्स की जो फीफ रहती है, फीफ जमीन रहती है, नाइट्स की फीफ लैंड, नाइट्स की जो जमीन हम देखिए ना फीफ, नाइट्स की जमीन को क्या बोलते हैं, फीफ। ये इन फीफ पर भी क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, कौन, पीजेंट। इन फीफ पर कौन करने लगते हैं, पीजेंट नाइट की जमीन पर भी काम करते हैं, और नाइट सपोर्ट में क्या करते हैं, नोबल्स को, नोबल्स को ऐसे क्या कर प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए युद्ध में लड़ेंगे। टू कीप अप देयर स्किल्स, नाइट, जो नाइट्स लोग जो रहते थे उनकी स्किल्स को मतलब प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, बहुत बहुत लंबे समय तक ड्रिल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार ताकि वो और तरह से स्किल्ड हो सके। अ नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ओन लॉर्ड। देखो कोई नाइट एक लॉर्ड से लेके दूसरे लॉर्ड में नाइट बदलते, नाइट अपने अपनी हर जगह अपने अपने को सर्व करते हैं, भाई इस लॉर्ड के यहाँ भी काम कर लिया, इस लॉर्ड के यहाँ भी काम कर लिया, परंतु जिस लॉर्ड के अंदर भी काम करते हैं उससे वो लॉयल रहना जरूरी है। लॉर्ड के नीचे क्या रहते थे, लॉयल हुआ करते थे, कौन, नाइट्स वगैरह, तो उनको लॉयलिटी अपनी दिखाना पड़ता था। इन फ्रांस फ्रॉम 12th सेंचुरी, देखो 12th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है, फ्रांस में 12th सेंचुरी आते आते मिन्स्ट्रल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर, अलग अलग मैनर, सिंगिंग सॉन्ग्स विच टोल्ड स्टोरीज। देखो मिन्स्ट्रल मतलब ऐसे जो कविताएं सुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कवैये वगैरह हुआ करते थे, एक जगह दूसरी जगह उनकी कहानियां बताते हैं, क्या बताते हैं, कहानियां वगैरह। सिंगिंग सॉन्ग्स, अलग अलग गाने गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के संगीत गा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, कैसी कहानियां, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कहानियां, है ना। कुछ कुछ इन्वेंटेड अबाउट ब्रेव किंग्स एंड द नाइट्स, बड़े बड़े सूरवीर योद्धा, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, राजा की कहानी, सूरवीर योद्धाओं की कहानी, नाइट्स की कहानी सुना रहे हैं, अलग अलग मेमोरियल स्टेट जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको उनकी कहानियां सुना रहे हैं। इन एन एज वेयर व्हेन नॉट टू मेनी पीपल कुड रीड एंड मैन्यूस्क्रिप्ट वर ऑफ फ्यू, कुछ ही मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। दीज ट्रेवलिंग बार्ड्स
वर वेरी पॉपुलर। जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग वो करते थे वार्ड्स वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोग बहुत लोग इनको मानते थे, ये लोग जा जाके इतिहास सुना रहे हैं, योद्धाओं की कहानी सुना रहे हैं, और ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ करता था। मेनी मैनर्स हैड अ नैरो बालकनी। देखो बहुत से मैनर्स में इस बालकनी एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था ऐसा, एबव द लार्ज हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, उस पर एक बालकनी हुआ करती थी, ऐसे हमारा काइंड ऑफ ऐसा स्टेडियम होते हैं आज भी जो शो, जहाँ पे शो किए जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह, इस प्रकार से ऐसे स्टेज वगैरह हुआ करते होंगे, हॉल वगैरह, जहाँ पर इन लोगों को मील के लिए मैनर में गैदर किया जाता होगा इस प्रकार के लोगों को। और वहीं पर क्या करते थे, मिनिस्ट्रल की गैलरी बनाई जाती थी, फ्रॉम वेयर सिंगिंग एंटरटेन नोबल्स वाइल दे फास्ट फीस्टेड। जब वो खाना खा रहे हैं, वो इनके लिए संगीत सुना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं, इस प्रकार से पार्टी चल रही है, ऐसा सिस्टम हुआ करता था। कहाँ पर चलता था हमारा ऐसा सिस्टम? इंग्लैंड में इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, वहाँ फीस चल रही है, और जो जितने भी मतलब अलग अलग लोग आ रहे हैं, वार्ड्स वगैरह कहानियां सुना रहे हैं, गाथाएं सुना रहे हैं अलग अलग लोगों के विषय में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो हमने देखा कैसे मेमोरियल स्टेट और नाइट्स हमारे फ्यूडल सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, जहां जमीन और मिलिट्री सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फ्यूडलिज्म को राइज करने में, उसे मजबूत बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।